एक तरफ जहां बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद की अनुपस्थिति, वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद इलाज के लिए सिंगापुर गए हुए हैं। सिंगापुर से जो खबर आई है उसके बाद से तेजस्वी भी सिंगापुर के लिए टिकट कटाने को तैयारी करने लगे हैं। आपको बता दें कि सिंगापुर में लालू प्रसाद अपनी किडनी का इलाज कराने गए थे। वहाँ पिछले 3 दिनों से लगातार वो अपनी बेटी रोहिणी आचार्य के वहाँ फ्लैट पर हैं, उनके मकान में हैं, और वहीं से डॉक्टरों से उनका जांच भी चल रहा है। कई तरह की जांच हुई। जांच के बाद डॉक्टरों ने कई सलाह दिए हैं। आपको बता दें कि सिंगापुर उनके साथ राबड़ी देवी और मीशा भारती भी गई हैं, लेकिन परिवार के अन्य सदस्य अब सिंगापुर जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार लालू प्रसाद की तबीयत खराब होने के बाद न्यायालय ने उन्हें सिंगापुर जाने का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद इंतजार कर रहे थे सही वक्त का। जैसे ही राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक समाप्त हुई, लालू प्रसाद को एक बार पुनः से अध्यक्ष चुन गया और पूरा कार्यभार तेजस्वी यादव के हाथ में थमा करके वो सिंगापुर के लिए रवाना हो गए। सिंगापुर में डॉक्टरों ने उनकी जांच शुरू कर दी है। जांच कई तरह के हुए हैं और जांच के बाद और भी कई जरूरी सलाह दिए गए हैं। इन सलाह के बाद लालू प्रसाद के ऑपरेशन की बात कही जा रही है। जो हमारे अब तक सूचना आई है उसके अनुसार राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की मेडिकल जांच की लगभग वो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है, लेकिन इसके अलावे वहाँ के डॉक्टरों ने, सिंगापुर के डॉक्टरों ने कुछ उन्हें हिदायत दी है। उस हिदायत के बाद और उस प्रक्रिया से गुजरने के बाद लालू प्रसाद किडनी का ट्रांसप्लांट हो सकता है। इन सब बातों को लेकर के जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं उसमें कहा यह जा रहा है कि परिवार के अन्य सदस्य के साथ साथ तेजस्वी भी सिंगापुर जा सकते हैं। इन दोनों को भी सिंगापुर जाने की बात कही जा रही है। भीतर खाने में इसकी तैयारी भी चल रही है। आपको बता दें कि सिंगापुर से जो बातें आई हैं उसमें लालू प्रसाद का जांच, जो जरूरी जांच था किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, वो हो गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा बीमारियों से लालू प्रसाद ग्रसित हैं। उसमें सबसे ज़्यादा उनके किडनी को इफेक्ट हुआ था और इसको लेकर के कहा यह जा रहा था कि 75% तक उनकी किडनी काम करना बंद कर चुकी है। इसी बात को लेकर के इंडिया से बाहर उन्हें सिंगापुर ले जाया गया। सिंगापुर में उनकी बेटी रहती हैं रोहिणी आचार्य, जो कि अक्सर आप देखते होंगे कि सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं और बिहार की राजनीति को लेकर के भी वो अक्सर अपनी बातें रखती हैं। उन्हीं के पहल पर सिंगापुर में लालू प्रसाद को ले जाया गया और वहां उनकी जांच प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके पहले एक तस्वीर भी आई थी लालू प्रसाद की, जो बीच पर घूम रहे थे। वहीं उनके चेहरे के भाव बता रहे थे कि वो काफ़ी निश्चिंत और पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं। लेकिन इन सब बातों के बीच जो कॉम्प्लिकेशन है उसको लेकर के भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। लालू प्रसाद की बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, इसको लेकर के भी डॉक्टर कई तरह के प्रिकॉशन ले रहे हैं। इसी क्रम में डॉक्टरों ने लालू प्रसाद के कुछ और जांच के आदेश दिए हैं और उस जांच के बाद ही ये तय होगा कि लालू प्रसाद की किडनी का ट्रांसप्लांट होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो किस आधार पर होगा और उसके क्या परिणाम आ सकते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर के परिवार में मंथन चल रहा है और इसी मंथन के साथ ही ये भी खबर आ रही है कि तेज प्रताप और तेजस्वी यादव भी रवाना हो सकते हैं। उनके साथ और भी परिवार के सदस्य सिंगापुर के लिए कूच कर सकते हैं। अब देखना होगा कि कब तक ये पूरी प्रक्रिया पूरी होती है। लेकिन लालू प्रसाद के समर्थकों के लिए एक खुशी की बात जरूर है कि सिंगापुर में लालू प्रसाद काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। इन जांच प्रक्रियाओं में भी ऐसा कुछ नहीं है जिसको लेकर के डरने की बात हो, लेकिन डॉक्टरों ने पहले से ही सचेत रह करके सब कुछ करने का फैसला लिया है, जिस कड़ी में जांच की प्रक्रिया चल रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब तक लालू प्रसाद का ऑपरेशन होता है और कब स्वस्थ होकर के बिहार वापस आते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।